आज हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान पिछली कक्षा हम भाग एवं अनुच्छेद देख चुके हैं, जिसमें संविधान है जो भाग 1 है उसको पढ़ते हैं। हम क्रम बाय क्रम भाग 1, 2, 3, 4 करके 22 भाग तक और जो इम्पोर्टेंट है वो अनुच्छेद देखेंगे। तो पूरा डिटेल भारतीय संविधान हम देख रहे हैं, जिसमें जो भाग 1 है उसे देख रहे हैं। जो भाग 1 है उसमें क्या दिया है ये देखना हमें। अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया है। देखो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है। ये मूल संविधान की बात है। जो मेन संविधान है उसमें 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, आर्टिकल्स। ये ध्यान रखो। तो भाग 1 हमारा क्या है? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक अनुच्छेद दिए हैं। संघ एवं उसका राज क्षेत्र, मतलब भारत में कितने संघ हैं और कितने राज्य हैं, इनकी जो जानकारी देता है भाग 1 देता है। और अनुच्छेद जो 1, 2, 3, 4 है उनमें क्या प्रावधान है हम देखते हैं। बहुत हम संविधान बहुत बढ़िया प्री मेंस दोनों के लेवल से पढ़ेंगे, ये ध्यान रहे। और पीएससी यूपीएससी दोनों काम आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे एग्जाम में तो आ ही जाएगा, जैसे वर्ग 2 है, वर्ग 1 है, या फिर साधारण हम व्यापम फैक्ट्स पढ़ते हैं आराम से। ध्यान रहे भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल्स हमारा एक क्या कहता है, आर्टिकल अनुच्छेद 1 क्या कहता है ये ध्यान रखना है। इसमें दिया है कि इंडिया जो है भारत राज्यों का संघ है। इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा या है, ऐसा करके आर्टिकल 1 कहता है, ये ध्यान रखना। उसमें ये भी बता दिया गया कि राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र ये शामिल रहेंगे। भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। ध्यान रहे इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ दिया है। इसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या दिया है, नए राज्यों की स्थापना एवं जो राज्य क्षेत्र है उसको शामिल करना। ये नए राज्य, जो नए राज्यों की स्थापना एवं जो राज्य क्षेत्र है उसको शामिल करना अनुच्छेद 2 में दिया है। तो ध्यान रखें कि नए राज्य बनाना है या स्थापना करना है, तब हम अनुच्छेद 2 का उपयोग करते हैं। वो भी नए राज्य बनाना साधारण बहुमत से होता है, ये ध्यान रखें। अनुच्छेद 3 जो है ये क्या कहता है, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद को है। संसद, पार्लियामेंट, जो भारत की जो पार्लियामेंट है हमारे भारत देश की, इंडिया की, क्षेत्र या सीमा में अगर किसी क्षेत्र का परिवर्तन करना चाहते हैं, इसका अधिकार सिर्फ संसद को है, ये ध्यान रखना। जब भी अगर कोई राज्य प्रस्तावित भेजता है तो राष्ट्रपति के अनुमति से भेजना पड़ता है, तब संसद में रखा जाता है। हालांकि राज्य एक दे सकता है, केंद्र उस पर बाध्य नहीं है। केंद्र चाहे तो कर भी सकता है पास, नहीं भी कर सकता, ऐसा। तो ध्यान रहे क्षेत्र सीमा परिवर्तन जो अधिकार है संसद का है, ये अनुच्छेद 3 में दिया है, आर्टिकल्स 3 में दिया है, ये ध्यान रखना आपको। उस समय क्या है कि रियासत 552 थी। उस समय हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इनको छोड़ के भी 552 थी। ये भारत में नहीं मिलना चाहती थी, बाद में सब भारत में मिला लिया गया, ये ध्यान रखें। आर्टिकल 4 जो है ये संविधान संशोधन सामान्य विधायी की प्रक्रिया से इसमें दिया है, शामिल किए जाते हैं। बिना संशोधन के
परंतु दूसरे राज्य को देना है तो संशोधन आवश्यक है, ये ध्यान रखना। जैसे हम अगर बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र ले रहे हैं तो सामान्य नियम से अडोप्ट कर, लेकिन उसको दिया तो हम उसको संशोधन करके देना पड़ेगा। ऐसा राज्यों की अनुमति सहमति 1/3 होनी चाहिए पास होने के लिए, ये ध्यान रखना है। तो संशोधन जो है सामान्य विधायिक प्रक्रिया रहता है अनुच्छेद 4 में, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या शामिल करना है, तो बिना संशोधन के कर सकते हैं, परंतु अगर संशोधन अगर दूसरे राज्य मतलब दूसरे देश को देना चाहते तो संशोधन करना बहुत आवश्यक है, ये ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 फर्स्ट में है राज्यों का संघ होगा करके, एक में, दूसरे में नए राज्य की स्थापना कैसे किया जाता है, अर्जित कैसे शामिल किया जाएगा, और 3 में क्षेत्र और सीमा में किस प्रकार से परिवर्तन करना है, ये 3 कहता है। इसका अधिकार जो है संसद को, ये ध्यान रखना। और संशोधन सामान्य विधायिक प्रक्रिया से होती है, मतलब अगर हम अर्जित करते हैं तब सामान्य से होगा, लेकिन अगर दूसरे देश को देना चाहते हैं तब हम लोगों को संशोधन आवश्यक है। ये बात बस 4 अनुच्छेद मैंने बहुत बेहतर बताया। इसके बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहले एस के धर आयोग आया था। एस के धर आयोग 1968 में 1948 में आया, ये ध्यान रखना है। एस के धर आयोग कब आया, 1968 68 नहीं 1948 में आया, सॉरी ध्यान रहे 1948 में, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो दूसरा आयोग रहा JBP आयोग, इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 लोगों के नाम पर 1948-49 में ये आयोग आया था और इसने रिपोर्ट 1952 में दिया था, ये ध्यान रखना। इसके बाद फजल अली आयोग 1952 53 में गठन हुआ था और इनने रिपोर्ट 1955 में दिया था, 56 में लागू हो गया था, ये ध्यान रखना। फजल अली आयोग इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भाषा के आधार पर पुनर्गठन या राज्य बनाया जाता था उस समय। ऐसा नहीं कि गुजराती को महाराष्ट्र में, मराठी को गुजराती में, या किसी उर्दू वाले किसी राज्य में, इस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्य को गठन किया गया था, ये ध्यान रखना। फजल अली आयोग 1953 में आई थी, 55 में रिपोर्ट दिया था। इसके KM फणिकर और हृदयनाथ कुंजरू थे, ध्यान रखना, जो सदस्य अध्यक्ष रहे। 14 राज्य रहे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था। 7वां संशोधन आया था 1956 में, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं बिहार जो है उड़ीसा 1936 से अलग हो गए थे, ये बिहार उड़ीसा, और मद्रास और आंध्र प्रदेश ये 1953 को आंध्र प्रदेश बनने के लिए टी प्रकाशन ने आंदोलन किया था, इसलिए इसको आंध्र केसरी भी कहा जाता है, टी प्रकाशन को। और ये आंध्र केसरी तो कहलाते प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे आंध्र प्रदेश के, ये ध्यान रखें। भूख हड़ताल में एक कांग्रेस के व्यक्ति रहे पोटी श्री रामुलु, इनका निधन हो गया था, ये ध्यान रखें। ये इम्पोर्टेंट है, इसको बढ़िया देख सकते हो। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र दिए, 4 अनुच्छेद, बस राज्यों का पुनर्गठन देख सकते हैं। हालांकि इसी में ABCD करके 4 क्षेत्रों में बांटा गया था, कुछ राज्यों को A श्रेणी में, B श्रेणी में, C और D इस कैटेगरी में रखा गया था, ये ध्यान रखें। तो आपको भाग 1 कितना समझ आया, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।